इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक जहरीला वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन यह कोई आम ज़ॉम्बी नहीं। ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ तो इतने चालाक हैं कि इंसानों से भी हटकर सोच सकते हैं। और कुछ ज़ॉम्बी कई किलोमीटर दूर से अपने शिकार को सूंघकर ढूंढ सकते हैं। और इस खतरे से घिरी हुई दुनिया में अब सिर्फ दो ही इंसान जिंदा बचे हैं। क्या यह दोनों सरवाइव कर पाएंगे, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां भी आप तक पहुंच सकें। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची से। एबिगेल अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, घर में हंसी थी, खुशी थी। लेकिन तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला गया। स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगी। यह खबर एबिगेल की मुस्कुराहट छीन लेती है। टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। टीवी में बताया जाता है कि जो भी यह खबर सुन रहा है वह जल्दी से खुद के लिए कोई सेफ जगह देख ले। एबिगेल यह सब देख ही रही होती है कि अचानक ऊपर के कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। वह घबराकर ऊपर जाती है तो पता चलता है कि यह उसकी बड़ी बहन का मजाक था। दोनों हंसते हुए अपनी मां के कमरे की तरफ जाते हैं। वहां उनकी मां बहुत परेशान है। वो अपने हस्बैंड को फोन कर रही थी। उनके पिता एक पायलट थे। उन्होंने फोन पर बताया, हर तरफ ये वायरस तेजी से फैल रहा है। तुम सब घर पर मेरा इंतजार मत करो, जल्दी से इस शहर से दूर निकल जाओ। फिर उन्होंने अपने हाथ में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट दिखाया, जो एबिगेल ने बचपन में अपने हाथों से बनाया था। यह देखकर एबिगेल मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मां ने जल्दी से दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो कार में बैठने वाले थे, अचानक एक ज़ॉम्बी ने उनकी मां पर हमला कर दिया। एबिगेल डर के मारे जल्दी से कार के नीचे छुप गई और अपनी आंखों के सामने उसने अपनी मां और छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखा। वो ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाया और वहां से चला गया। एबिगेल डर से कांप रही थी। तभी उसने देखा उसकी मां भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। मां अपनी बेटी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि कुछ होता, ठीक उसी पल एक अंकल फरिश्ते की तरह आए। उन्होंने एबिगेल की मां को मार दिया और एबिगेल को बचा लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। उस आदमी ने एबिगेल से कहा, कान बंद करो, और उसके छोटे भाई को भी गोली मार दी। एबिगेल की जिंदगी का वो दिन हमेशा के लिए बदल गया। और अब 10 साल बाद ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान हो चुके हैं। सारे इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं, और सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी बच्ची एबिगेल, जिसे उस अंकल ने बचाया था, अब बड़ी हो चुकी है। उस अंकल का नाम था जैक। जैक ने पिछले 10 सालों में एबिगेल को ज़ॉम्बी से लड़ना सिखाया, उसे ट्रेन किया, उसे सरवाइव करना सिखाया। एबिगेल उसे अपना पिता मानती थी, लेकिन इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत लोनलीनेस महसूस हो रही थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो लोगों के साथ मिलकर रह सके। लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे। तभी किसी की आवाज से जैक की आंख खुल गई। वो धीरे से बाहर निकला। अचानक एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। जैक ने गोलियां चलाकर उसे मार दिया। एबिगेल भी वहां पहुंच गई। दोनों जानते थे ज़ॉम्बी झुंड में रहते हैं, यानी आसपास और भी होंगे। इसलिए घोड़े पर बैठकर जल्दी वहां से निकल गए। रास्ते में घोड़े हिनहिनाने लगे। जैक समझ गया खतरा नजदीक है। दूर एक जीप दिखाई दी जो ज़ॉम्बी से घिरी हुई थी, और उसमें एक नॉर्मल इंसान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया में इंसान बहुत कम बचे थे, इसलिए उस आदमी को बचाना जरूरी था। जैक ने एबिगेल को उसे बचाने का मौका दिया, उसका निशाना टेस्ट करने के लिए। जैक ने कहा, सुकून से निशाना लो, फिर गोली चलाओ। लेकिन एबिगेल ने जल्दबाजी में गोली चला दी। गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस इंसान को भी लग गई। जैक ने एबिगेल पर बहुत गुस्सा किया। जब वो दोनों उस आदमी के पास गए तो देखा वो बच नहीं सकता, इसलिए जैक ने खुद उसे मार दिया, ताकि अगर ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वो दोबारा खतरा ना बने। फिर उस मरे आदमी की कार से सामान लेने लगे। जैक उसके जूते पहन ही रहा था कि अचानक उस आदमी के और साथी आ गए। हथियार बंद लोगों ने उन्हें घेर लिया। जूते देखकर उन्हें शक हुआ कि इन्होंने हमारे साथी को मारा है। जब वो जैक और एबिगेल को मारने लगे, तभी एक प्रेग्नेंट लेडी कार से उतरी और अपने साथियों से इन्हें छोड़ने को कहा। तभी काले घोड़े ने वार्निंग दी और जंगल से तेज आवाजें आने लगीं।
बहुत सारे ज़ॉम्बी तूफान की तरह चारों तरफ से आने लगे, इतनी तेज रफ्तार से कि भागने का मौका नहीं मिला। सबने हथियार उठाए और वहीं मुकाबला शुरू हो गया। ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक एक करके ग्रुप के लोग मारे जाने लगे। एक मजबूत आदमी ज़ॉम्बी का शिकार हो गया। उसने खुद को गोली मारनी चाहिए, लेकिन बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थीं। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। एबिगेल ने प्रेग्नेंट लेडी को कार में बिठाया। उसके हस्बैंड का नाम था डेविड। जैक ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए। रास्ते में जैक ने पूछा, तुम कौन हो, कहां जा रहे थे? पता चला ये लोग शिपटाउन जाना चाहते थे, एक ऐसी जगह है जहां इंसान सेफली रहते हैं, जहां सब फैसिलिटीज हैं। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश हुई। यही तो वो जगह थी जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। जैक ने कहा, ऐसी कोई जगह नहीं है, मैं 10 साल से भटक रहा हूं, मुझे कोई कॉलोनी नहीं दिखी। तभी बीच रास्ते में कार खराब हो गई। डेविड मैकेनिक था। उसने कहा, ठीक कर दूंगा, लेकिन औजार नहीं थे। कार वहीं छूट गई। पैदल चलते चलते एक वीरान सोसाइटी में पहुंचे। ऊंची इमारतें थीं, लेकिन हर तरफ मौत की खामोशी थी। जांच के बाद कोई खतरा नहीं मिला तो रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात को आग जलाकर खाना पकाया। प्रेग्नेंट लेडी मैगन ने एबिगेल को शिपटाउन के बारे में और बताया। हमारा वहां के लोगों से रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है, बहुत खूबसूरत जगह है, आजादी से रह सकते हैं। एबिगेल की आंखों में चमक आ गई। दूसरी तरफ जैक ने बाहर जाल बिछाए ताकि खतरे का पता चलता रहे। अगली सुबह एबिगेल को याद आया, थोड़ी दूर पर एक छोटा हवाई अड्डा था जहां उसके पिता काम करते थे। शायद वहां कोई हवाई जहाज हो जिससे शिपटाउन आसानी से पहुंच सकते हैं। जैक को एयरपोर्ट जाना पसंद नहीं था। खुली जगह में ज़ॉम्बी से छुपने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन एबिगेल के बार बार कहने पर वो मान गया। एयरपोर्ट पहुंचे, कोई प्लेन नहीं था। जैक ने कहा, देखा, मैंने कहा था। लेकिन एक छोटे से गैराज का दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा एयरप्लेन खड़ा था। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डेविड ने कहा, 10 से 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। जैक और एबिगेल एयरपोर्ट में जरूरी चीजें ढूंढने लगे। तभी डेविड ने दूरबीन से देखा, दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। सबको वार्निंग मिली। एबिगेल पायलट की सीट पर बैठ गई। उसके पिता पायलट थे, उनसे थोड़ी बहुत जानकारी सीखी थी। बुक्स पढ़ने लगी। जैक ज़ॉम्बी को गोलियों से रोकने लगा। एबिगेल ने जैसे तैसे प्लेन स्टार्ट किया, लेकिन ज़ॉम्बी रनवे तक पहुंच चुके थे। एक ज़ॉम्बी प्लेन के दरवाजे तक आ गया। जैक ने गोली मारकर उसे हटाया और प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। सब खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। थोड़ा आगे जाते ही इंजन से धुआं निकलने लगा। 10 साल से उड़ा नहीं था प्लेन। इंजन ब्लास्ट हो गया। जैक ने समझदारी से एक पेड़ में क्रैश लैंडिंग कराई। चोटें आईं, लेकिन जान बच गई। प्लेन अब किसी काम का नहीं था, पैदल चलना पड़ा। काफी दूर चलने के बाद एक सुनसान रेलवे स्टेशन मिला। रात वहां गुजारने का फैसला किया। मैप देखा, शिपटाउन अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर था। रात को मैगन ने जैक का शुक्रिया किया। जैक ने उसे अपनी स्टोरी सुनाई। 10 साल पहले जब वायरस शुरू हुआ तो उसे अपनी पत्नी को खुद गोली मारनी पड़ी थी। तब से उसके अंदर का इंसान कहीं मर गया था। लेकिन उस रात जैक ने फैसला किया, मैं तुम्हें शिपटाउन तक पहुंचाऊंगा। दूसरी तरफ डेविड अकेले बैठा था। उसके पैर में ज़ॉम्बी ने काटा था। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था, लेकिन घाव छोटी थी, इसलिए रफ्तार स्लो थी। उसने तय किया, पहले मैगन को शिपटाउन पहुंचाएगा, फिर खुद दूर चला जाएगा। अगली सुबह चारों फिर चले। जैक को डेविड की हरकतें अजीब लगीं। वो समझ गया। उसे एक तरफ ले गया, शर्ट उठाई, ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान। जैक ने पूछा, खुद मरोगे या मैं मारूं? डेविड ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अगर नौबत आई खुद को मार लूंगा। जैक ने उसे छोड़ दिया। रात को आगे एक घर दिखा। जैक ने बंदूक तानी, लेकिन अंदर से स्पीकर पर आवाज आई, हथियार नीचे रखो वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। एबिगेल ने कहा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस मदद चाहिए। घर का मालिक बाहर आया। उसने कहा, हथियार बाहर छोड़ो, खाना और रात मिलेगी। वो मान गए। अंदर जाकर देखा, बहुत अच्छा खाना था। इतने दिनों में पहली बार ऐसा खाना देखा था। सब टूट पड़े। खाने के बाद वो साइंटिस्ट ड्रिंक्स लाया। सब बहुत खुश थे, लेकिन उसकी बातें सुनकर कुछ अजीब लगा। साइंटिस्ट कहने लगा, ये वायरस बुरा नहीं है, वीक इंसान मर गए। जो ताकतवर थे वो ज़ॉम्बी बने। ज़ॉम्बी को ही इस दुनिया पर राज करना चाहिए। यह सुनकर सबके मन में खटका लगा। तभी डेविड बाथरूम गया। मिरर में देखा, वायरस पूरी बॉडी में फैल चुका था। जब वो वापस आया, जैक और बाकी सब बेहोश पड़े थे। साइंटिस्ट ने ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाई थी। डेविड ने साइंटिस्ट पर हमला किया। साइंटिस्ट ने एक डिवाइस का बटन दबाया,
डेविड अचानक कमजोर हो गया और गिर गया। साइंटिस्ट ने बताया, यह डिवाइस उसने सालों की मेहनत से बनाया है। इससे वो जॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है, यानी पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता था। जब सबको होश आया, सब बंधे पड़े थे। साइंटिस्ट उन सब पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। फिर उसने कहा, मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे? उसकी वाइफ एक जॉम्बी थी, केज में बंद। वो उसे इंसानों को खिलाता था। जैसे ही केज खुली, जॉम्बी वाइफ ने सबसे पहले साइंटिस्ट पर ही हमला किया। उसने डिवाइस से उसे कंट्रोल करके सबकी तरफ भेजा। जैक ने लात मारकर उसे पीछे धकेला। डेविड ने वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ दी, सबको छुड़ा दिया। साइंटिस्ट भाग गया। ये चारों भी बाहर निकले। साइंटिस्ट की कार मिली, जंगल की तरफ निकल गए। लेकिन साइंटिस्ट ने डिवाइस से जॉम्बी का झुंड उनके पीछे लगा दिया। जैक ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन आगे रास्ता बंद था। पैदल चलना पड़ा। जॉम्बी वापस पहुंच गए। डेविड ने जान लिया उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। उसने मैगन से कहा, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। यह सब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूं। डेविड पीछे रुक गया। जॉम्बी से लड़ने लगा। बड़ी बहादुरी से उसने उन्हें रोके रखा। बाकी सब दूर निकल गए, लेकिन एक जॉम्बी आया और डेविड को मार दिया। जैक मैगन को गोद में उठाकर आगे बढ़ता रहा और आखिरकार शिप टाउन की दीवारें दिखीं। एबिगेल ने मदद के लिए चिल्लाया। टावर पर बैठे पहरेदारों ने देखा, स्नाइपर से जॉम्बी को शूट करने लगे। एक बोट आई, तीनों उसमें बैठे। शिप टाउन के अंदर पहुंच गए। काले चेहरे वाला जॉम्बी आगे नहीं बढ़ पाया, आगे पानी था। मैगन की डिलीवरी होने वाली थी, हॉस्पिटल में ले जाया गया। अगली सुबह शिप टाउन अद्भुत था। कई बड़े जहाजों को जोड़कर एक पूरा टाउन बनाया गया था। चारों तरफ पानी। एबिगेल को यहां बहुत अच्छा लग रहा था। लोग थे, जिंदगी थी, संगीत था। जैक ने कहा, हमें यहां से चले जाना चाहिए। एबिगेल ने मना कर दिया। दोनों में झगड़ा हुआ। तभी डॉक्टर आई। मैगन ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो ज्यादा नहीं जी पाएगी। जैक हॉस्पिटल गया। मैगन ने अपनी बेटी जैक को सौंप दी। कहा, इसे एबिगेल की तरह पालना। जैक की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को अपने पास रखना मान लिया। उसी रात एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ घूम रही थी। उसने उसे एक कैबिन में जाते देखा। वो भी पीछे गई। कैबिन तारों और बॉम्ब से भरा था। एक वायरलेस स्विच था। लड़के ने बताया, शिपटाउन के नीचे बॉम्ब्स लगे हैं। अगर कभी यह जगह खतरे में पड़े, लोग भाग जाएंगे और बाहर से इसे उड़ा देंगे। दोनों को नहीं पता था वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो साइंटिस्ट वहां तक भी पहुंच गया। उसने डिवाइस से काले चेहरे वाले जॉम्बी राजा को कंट्रोल में किया। शिपटाउन के नीचे से जॉम्बी पानी में से होकर शिप्स पर चढ़ गए। हर तरफ हलचल मच गई। लोग मरने लगे। जैक को एबिगेल की चिंता हुई। जॉम्बी को मारते हुए वो उसे ढूंढने लगा। साइंटिस्ट ने एबिगेल को पंच मारकर गिरा दिया। जैक दौड़ा, लेकिन एक जॉम्बी ने उसे एक टैंक में धकेल दिया।